हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की, चाहे वो एक्स है, चाहे वो आपका क्रश है, या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी लेट नाइट क्या फीलिंग्स रही आपके लिए। ठीक है, ये टाइमलेस है, आप जब देखेंगे ये उस वक्त की रीडिंग है। मैं एवरीडे विच टैरो यूज़ कर रही हूँ, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। फिर द रोमांस एंजल से हम मैसेजेस निकालेंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट आपके टूवर्ड्स क्या थॉट्स, फीलिंग्स और इस कनेक्शन के बारे में क्या रही। ये मैं आपको पहले बता दूं, 18 प्लस नहीं है। मैं 18 प्लस रीडिंग कभी नहीं करती हूँ, तो मैं कोई चटपटी आपको रीडिंग नहीं दूंगी। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग है, जो एनर्जी मैं पिक करूँगी जो उन्होंने आपके लिए सोची थी। ठीक है, और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले क्या आया है। एम्परर एरीज का आया है 6 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है 7 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। उसके बाद आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस। 6 नंबर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पर्सन की जो मेन फीलिंग है वो आप पे बहुत गुस्से थे लास्ट नाइट। उन्होंने अगर आपके बारे में सोचा था कि आपने किस तरह किस तरीके से उनको साइड कर दिया है। शायद आपने साइड नहीं किया, पहले उन्होंने साइड किया या उन्होंने ब्लॉक किया, और लेकिन उसके बाद आप जो कहते हैं ना गिड़गिड़ाते हैं अपने कनेक्शन के लिए, आपने इस बार वो नहीं किया। आपकी पर्सन की लेट नाइट ये थी कि मैं मर जाऊंगा अब आगे नहीं बढ़ूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं कभी भी अब इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डालने वाला, और मैं अब आगे मूव ऑन होऊंगा या मूव ऑन होंगी। उनको इस बात में एक रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि आप उनको हमेशा हमेशा अच्छा देने वाले, हमेशा मोहब्बत करने वाले रहें। उनके स्नीकीनेस की वजह से, उनकी चीटिंग की वजह से आपने दूसरे ऑप्शंस देखने शुरू किए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, और मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और मज़ीद होने वाली है। आपका पर्सन यही सोचता है कि आप जो थे, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है जो उस पर्सन ने आपके लिए सोची है कि शायद आप घर बनाने वाले पर्सन थे। शायद आपका एक ड्रीम रहा है शुरू से कि आपका घर हो, चाहे वो फिजिकल घर हो या ऐसा हो कि रेंट पे भी रहते हैं तो आपको एक घर की सी रही है। शायद आपकी लाइफ में या आपके इर्द गिर्द आपने घर की कमी बड़ी महसूस की है। शायद आपकी फैमिली वर्किंग लेडीज़ रही हैं, या वर्किंग मेल बहुत ज़्यादा रहे हैं जो ऑलवेज वर्कहॉलिक रहे हों किसी भी रीज़न की वजह से, या आउट ऑफ कंट्री काम करते थे या बॉर्डर्स पे काम करते थे। तो शायद आपको वो फैमिली अटैचमेंट नहीं मिली, और आपने शायद हमेशा ये सोचा कि मैं एक घर बनाऊंगी या बनाऊंगा और मैं अपने बच्चों को वो सब देना चाहूँगा या चाहूँगी जो चीज़ मेरी लाइफ में कमी रही है। क्योंकि आपके पर्सन को बड़ा स्ट्रांगली इस बात का यकीन है या विश्वास है कि आप जो हैं घर बनाने चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उस घर में मोहब्बत देना चाहते थे, और आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड या वाइफ हो सकते थे। लेकिन अगर आपने उनकी तरफ पीठ की है या उनकी तरफ से हटे हैं तो वो हैं, उनका स्नीकीनेस है, उनकी चीटिंग है, और उनके बनाए हुए उल्टे सीधे रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो नहीं किया। शायद पहले फॉलो करते रहे लेकिन अब फॉलो नहीं किया। तो लास्ट नाइट प्रीटी मच ही और शी वॉज एंग्री ऑन यू। एंग्री कह लेंगे, पिस्ड ऑफ कहते हैं, क्योंकि मुझे बार बार सुनाई दे रहा है आई एम सो पिस्ड ऑफ। 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। स्टार की एनर्जी आई है जबरदस्त। एक्वेरियस की एनर्जी है। डेविल, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की जो सोच आपके लिए रही है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि शायद आपके दरमियान जो था ना, जो सबसे ज़्यादा मेन इख्तिलाफ या मेन कॉन्फ्लिक्ट था, वो लोगों को रह के था। शायद आपके पर्सन को पब्लिक इमेज की हमेशा प्रॉब्लम रही है। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी, लेकिन वो उन सब चीज़ों से डरते थे कि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी चीज़ों को मार्केट में लेकर आएँ आपके और उनके बारे में बात करें। मुझे नहीं मालूम ऐसी क्या वजह थी, लेकिन आपका पर्सन ये सोचता है कि मैं
गलत सोच रहा था, क्योंकि आप ऑलवेज स्टार थी। ज़रूरी नहीं है स्टार मतलब कि आप कोई बहुत फेमस मिस वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं, ये नहीं है। स्टार मीन्स कि आप जहाँ भी रहे हैं आपकी एक रिकग्निशन है, आपकी एक प्रेजेंस है, आपकी एक, कहते हैं ना, रूम में एंट्री होने के बाद आपकी प्रेजेंस को लोग फील करते हैं। आपके पर्सन ने देखा कि आप तो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये वो थे, फट्टू थे या कावड़ थे, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात भी थी कि आप उनकी वजह से हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, आप उनकी वजह से नहीं थे, वो आपकी वजह से थे, फेमस थे या लोगों में इन थे। लेकिन वो शायद किसी गॉसिप, लड़ाई झगड़े, हर चीज़ से दूर होने के लिए उन्होंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। अगर मैं देखूं लास्ट नाइट उनके जहन में आप छाए रहे, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग की है उन्होंने आपको लेके। वो ओवर थिंकर तो थे, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा सोचा। अगर इन दिनों आप उनको मिस कर रहे हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा यानी यूजुअल से ज़्यादा सोच रहे हैं, इट्स मीन कि वो टेलीपैथिकली आपको मैसेज दे रहे हैं और वो आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, वो आपको फिर अपनी झूठी बातों में फंसाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको अब इतनी अवेयरनेस और इतनी रिकग्निशन मिल चुकी है कि आप उस चीज़ में नहीं आएंगे। और आपके पर्सन को मालूम है कि अब आप उनको एक ढीला या एक मिनट की भी अपनी अटेंशन नहीं देंगे। मुझे लगता है मनी वाइज भी आपने बहुत ज़्यादा उनके लिए किया है। और अगर मैं लास्ट नाइट देखूं, वो बहुत उन्हें क्यूरियोसिटी है कि आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हैं। शायद पहले आपने अपने आप को ओपन रखा हो कि उनको आपके बारे में पता लगे, लेकिन इवेंचुअली आपने हर चीज़ बंद कर दी, हर चीज़, अपनी न्यूज़ को बंद कर दिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं उनसे आगे ना चले जाएं। जेलसी भी बहुत रही है। हैंगमैन की है ये एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लवर्स, जेमिनाई। लास्ट नाइट उन्होंने ये आपके बारे में सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में सोचा है कि मैं किसी के साथ रहूं, मेरी फैमिली बनी रहे, लेकिन आपके लिए जो प्यार है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मैं बंधने के बावजूद मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता। मैं शादीशुदा होने के बावजूद इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम तो समझते हैं, बिसाइड दैट वो समझते हैं कि वो आपसे दूर भी रहेंगे ना तो आपकी सोचों में लगे रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी जो सोच है उनको बहुत फैसिनेट करती है, उनको जीना सिखाती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके दरमियान क्या क्या बातें रही हों, लेकिन उन्हें लगता है कि आपकी और उनकी जो भी, चाहे स्मॉल टॉक क्यों ना रही हो, उनको ऐसा लगता है कि फिर भी वो आपके करीब है और वो उसको भूले नहीं हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन फैमिली के साथ हैं या बच्चों के साथ हैं या शादी हो गई है या किसी इंगेजमेंट में है या किसी फैमिली की तरफ से प्रेशराइज हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है वो चाहे ना भी। अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये बंदा प्रॉब्लम में है, बंधा हुआ है, इसके हाथ बंधे हैं, इसके पैर बंधे हुए हैं, लेकिन इसकी आंखें बंद हैं, जैसे इसको सुकून है। क्योंकि अगर आप किसी को ऐसा लटका दें तो उसको सुकून नहीं मिल सकता है। उसको सुकून इसलिए है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम है, आपको वो नहीं छोड़ सकते। आप दोनों का जो है ना एक ऐसा बंधन है जिसको किसी रिश्ते के नाम की ज़रूरत नहीं है, उसको रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, उन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रह सकते। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है इस डेक का। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपका पर्सन का जो लास्ट कार्ड आया है, डीपली 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 वो कंफ्यूज पर्सन है, क्योंकि उन्हें लगता है आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आपकी तरफ मोहब्बत है, उनके पास प्लान है आपकी तरफ बढ़ने का, सोचने का, लेकिन फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं नहीं, अभी जो है वो सही है, मैं इस टाइम कोई भी
स्टेप नहीं ले सकता, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं कि नहीं आगे बढ़ जाऊं, फिर उसके बाद सोचते हैं नहीं आगे नहीं बढ़ना है। बहुत कंफ्यूज पर्सन है, क्योंकि मुझे लगता है वो आपकी, मुझे नहीं मालूम आपकी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको वो बहुत मिस कर रहे हैं इन दीज डेज, बहुत मिस कर रहे हैं। मेक द एफर्ट, great love is worth taking, step you are guided to take, calling in your soulmate। और उसके बाद आया है it is safe for you to love। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि ये आप पर है, आपको ये लव करना है या नहीं करना है, प्रे करनी है नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आप एफर्ट डालें और रिश्ते आगे अच्छे बढ़ें। हो सकता है कि आप लोग जो हैं अगर सही वे में इस रिश्ते को लेके चलें शायद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि आप जानते हैं। एंजल आपको सिर्फ ये कह रहे हैं आप अपना दिल खोलें, देखें, अगर आप चांस दे सकते हैं देखें, दें, लेकिन आप पहले अपने आप को ये सोचिए कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या आप जो हैं अगर आपको दोबारा धोखा मिला, क्या आप उस चीज़ को सह सकते हैं या नहीं सह सकते हैं। लेकिन एंजल ने इस वक्त, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि उन्होंने आपको इस रिश्ते में कहा है कि अगर आप एफर्ट डाल सकते हैं तो डालिए, अगर आपको लगता है इस रिश्ते में कुछ हो सकता है करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन तो बंधा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई एफर्ट भी डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। तो बहरहाल मुझे लगता है इन द एंड एंजल ने भी आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।